हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मैथ्स अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं। दोस्तों, आज ये लास्ट क्लास होने वाली है, तो दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की जाती है, उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल समान रहे। दोस्तों, जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। 60% की वृद्धि की जाए, मतलब कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू लिखना है। आप मुझे तो 60% का फ्रैक्शन अगर आपको नहीं आता है, तो आप मुझे तो परसेंट हटाओगे, 100 से भाग करोगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे तो 3 6, 2 से काटोगे 2 गुना 10 हो जाएगा। मतलब कि इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/5 होगी। समझ रहे? कह रहा है कि वृद्धि की जाती है, इसका मतलब इसमें प्लस लगाया जाए। अब आपसे पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे। दोस्तों, क्षेत्रफल समान रहे तो आपको कैसे करना है, ये तरीका मैं बता चुका हूँ। यहाँ देखो, कितना घटाया जाए यानी कि मतलब माइनस लगाओगे। मैंने बोला कि अंश को सेम रखते हैं। यहाँ देखो 3 है, 3 रखेंगे। अब हर को हम क्या करेंगे, यहाँ जो ऑपरेशन होगा वही यहाँ हो जाएगा। 5 प्लस 3 करोगे कितना हो जाएगा 8। माइनस के 3/8 को अगर आप घटाओगे ना, तो क्षेत्रफल समान रहने वाला। अब माइनस 3/8 होता क्या है, आपको पता है कि 3/8 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 37.5%, मतलब कि 37.5% फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू होती है। अगर नहीं पता तो आप करके देखो ना। 3/8 को अगर आप परसेंटेज में बनाना चाहोगे तो क्या करोगे, 300/8। अगर इसको काटोगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 हो, तो 2 वर्ष पूर्व पूर्व बोला मतलब पहले उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। दोस्तों, कह क्या रहा है कि आपको जो तो कह रहा है कि हर साल जो है 5% की दर से बढ़ जाती है। 5% की दर से जो है जनसंख्या वो हर साल बढ़ जाती है। कह रहा है कि जो अभी फिलहाल में जनसंख्या है वो 4410 है। आपसे बोल रहा है कि सबसे पहले यानी कि पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी। आपको बताना ये है कि इसकी वैल्यू कितनी थी। आप मुझे बताओ, यहाँ 4410 हो रही है, तो आप मुझे तो बढ़ रही है, साथ ही साथ इसका मतलब आप जब किसी चीज को बढ़ाओगे तभी तो ज्यादा मिलेगा। इसका मतलब यहाँ भी जो भी वैल्यू आएगी वो 4410 से कम आएगी। 4410 से कम आएगी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ना ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, समझ गए, और ना ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, क्योंकि ये 4440 है। अगर यहाँ 4440 रखोगे और बढ़ाओगे तो 4440 से ज्यादा होना चाहिए। 3 ऑप्शन गलत हो गए। ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे ना, तो आपको कोई भी फार्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय की छात्र संख्या 100 है, वहां 10% वार्षिक की दर से छात्र संख्या में वृद्धि हो रही है। 2 वर्ष बाद वहां की छात्र संख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसे, आपसे कह रहा है कि पहले जो जनसंख्या थी, छात्र संख्या वो 100 थी। आपसे बोला कि हर साल क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। हर साल 10% की वृद्धि हो रही है। आपसे बोल रहा है कि छात्र की जो संख्या है यहाँ पर कितनी हो जाएगी। आप बोले तो 100 का 10% क्या होता है, 10 ही होता है। 100 प्लस 10 करोगे, यहाँ कितना आएगा 110। अब 110 का अगर आप 10% निकालोगे कितना आएगा 11। 110 प्लस 11 करोगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि किसी संस्था में सदस्यों की संख्या 2500 है, यदि सबसे पहले वर्ष 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। मैंने बोला है अगर कोई भी चीज आपको 10% बढ़ाती है पहले, फिर 10% घटाती है, तो ओवरऑल जो कमी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1% की कमी होती है। आपको वृद्धि नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखना, ना वृद्धि ना कमी है तो बिल्कुल बेकार। यहाँ तो वो वृद्धि दे रखा, बिल्कुल गलत, बेकार हो जाएगा। कमी होगी अगर आप पहले 10% बढ़ाओगे और फिर बाद में 10% घटाओगे। मैंने कॉपी पे नोट ये भी कराया था कि अगर आप पहले 20% बढ़ाते हो फिर 20% घटाते हो, तो ओवरऑल की बात करेंगे तो 4% की कमी होती है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, कॉपी में नोट करना। अब 1% की कमी आएगी। देखो, जनसंख्या थी कितनी, सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 2500। 2500 का अगर मैं 1% निकालता हूँ, 2500 का 1%, 2 जीरो खत्म हो जाएंगे।
25 ही आ जाएगा। इसका मतलब 25 की कमी होगी संख्या में। आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 25 सदस्यों की कमी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः ये लिखा है 5,60,400, ये लिखा 7,05,000 रिकॉर्ड की गई है, तो उस शहर में जनसंख्या की वृद्धि की दर है। दोस्तों जनसंख्या की वृद्धि की दर चाहिए, बताओ आप मुझे। तो सबसे पहले संख्या कितनी थी, 5,60,400 थी। आप बढ़ी कितनी 2011 तक, आप 7,05,000 हो गई। इतनी बड़ी आपसे कह रहा है कि इसकी परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी। परसेंटेज वृद्धि कैसे निकालो, जब आप इसकी वैल्यू पता होगी। अब इसकी वैल्यू कैसे पता होगी, आप 7,05,000 में से 5 लाख अगर घटाओगे ना, 5,60,400 घटाओगे तभी तो ये बीच वाला आएगा। आप घटा दोगे 5,60,400, अगर आप घटाओगे ना तो आपको कितने मार्क्स मिलने वाला है, 1 यहाँ मिलेगा 40100 ये मिलने वाला है। 1,40,100 मिलने वाला है, 1,40,100। आपको चाहिए परसेंटेज वृद्धि, वृद्धि चाहिए आपको। देखो बढ़ी कितनी, आप कहोगे 1,40,100 बढ़ी, आपको परसेंटेज वृद्धि चाहिए। तो इसका बेस क्या है, आपको तो 5,60,400 5,60,400 करोगे और परसेंटेज चाहिए 200 का बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 14 से 14 चौको पूरा हो जाएगा, 14 चौका 56 और 4 भी मिलने वाला, मतलब पूरी संख्या जो है वो 4 से कटेगी। अब 4 से काटोगे 100 को, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब कितने परसेंट वृद्धि होगी, 25%। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, यदि x के x% का मान 36 हो तो x है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप अगर ध्यान से देखोगे x का मान क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसे, अगर मैं चेक करता हूं देखो 60 है, 60 का 60%, 60 का अगर आप 60% निकालोगे ना, परसेंट हटाओगे 100 से भाग करोगे, दो जीरो से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, क्योंकि 60 into 60 करोगे तभी तो 36 मिलने वाला है, अगर परसेंटेज हटाओगे तो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि 0.33 भाग 0.11 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। आप मुझे तो 0.33 में भाग करो 0.11 का दशमलव दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, 11 से काटोगे 11 से 3, मतलब ये देखो फ्रैक्शन वैल्यू आई 3। आपको चाहिए परसेंटेज में, किसी भी फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में करना चाहते हो तो आपको 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 300% होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 16% जब 21 से जोड़ा जाए तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, आप ऑप्शन से करना सीखो। आप मुझे तो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या लग रहा है, मैं कह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर बी देख लो, क्योंकि सबसे पहले बड़ा नंबर तो नहीं लेंगे, सबसे पहले आप छोटे नंबर लेंगे। अब 18 और 25 में कौन सा बढ़िया है, आप कहोगे 25, 16% आप 25 का निकालोगे आसानी से हो जाएगा। अगर आप मैं कहता हूं मान लो वो संख्या 25 है, इसका अगर मैं 16% निकालूंगा तो परसेंट हटाओगे 100 से भाग करोगे, 25 चौको 100, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 कह रहा है किसी संख्या का 16%, कितना आ रहा हमारा 4, 4 जब 21 से जोड़ा जाता है, 21 4 कितना होता है 25 होता है, तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होती है। मैंने संख्या 25 मानी और देखो 25 प्राप्त हो रही है, इसका मतलब जो संख्या होगी वो ऑप्शन नंबर बी होगी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि 603 का 1/3 67 का कितना प्रतिशत है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, 603 का अगर मैं 1/3 की बात करूंगा ना, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, 201 आएगा। आप कह रहा है कि 67 का कितना परसेंट है। आप मुझे तो अब चीजें देखो, एब्सोल्यूट नंबर आ रही है, एब्सोल्यूट आ रही है, तो इसका मतलब परसेंटेज के लिए बोलो 2 जीरो चाहिए। अगर नहीं समझ पा रहे देखो 67 का मान लो मैं 300% चाहता हूं, परसेंट हटाओगे 100 से भाग करना पड़ेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 into 67 कितना होता है 201 होता है, जो निकल के आएगा 603 का 1/3 वो 67 का 300% होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याएं x और y विद्यमान पाती हैं, ठीक है। यदि x में 10% की वृद्धि होती है तो y में कितनी कमी होगी। मैंने बोला 10% की वृद्धि मतलब 10% को फ्रैक्शन में क्या होती है 1/10। अब कमी बोल रहा है तो कमी के लिए माइनस लगाओगे, ऊपर का अंश सेम रखोगे, 10 + 1 करोगे, हर क्या हो जाएगा 11, -1/11% की वृद्धि होगी, मतलब कमी होगी। -1/11 और परसेंट लगाओगे ना, परसेंट लगाने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस का 1/11 into 100 करोगे, कितना आएगा। देखो यहाँ कोई नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं दे रखा,
100/11% की कमी होगी। ये चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है। आप मुझे तो 1/11 की अगर परसेंटेज वैल्यू जानना चाहूंगा ना, तो कितना होता है 9.09%, या मैं कहूँ 100/11% बात बराबरी है। समझ रहे, ऑप्शन में कभी कभार 9.09% भी दे देता है। समझ लो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि एक गोले की त्रिज्या को 20% घटाने पर उसके आयतन में कितना घटेगा। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनना, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। समझ लो, आयतन की बात करेंगे, वॉल्यूम भी तो यहाँ पर मतलब एब्सोल्यूट नंबर का कोई मतलब नहीं होता। आर क्यूब मतलब 3 बार त्रिज्या को घटाना है। आप मुझे बताओ, जैसे मैंने बोला एक गोले का आयतन 100 है, 3 बार त्रिज्या को घटाना, वो भी कितना 20%। इस टाइप के सवाल को आप ऐसे ही करा करो, 20% घटाओगे, 20% घटाओगे, देखो कितना आएगा। आप कहोगे 100 में 20 जाएगा, 100 का 20% 20 ही होता है, 20 का होगा कितना होगा 80, 80 का 20% कितना होता है 16, 16 का होगा 80 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 64 बचेगा। 64 का अगर आप 20% कम करोगे कितना बचेगा, आप मुझे बताओ 12.8% होता है 64 का। आपसे पूछा कि कितना घटेगा, घटेगा कितना, देखो 20 और 16 और यही तो घटेगी वैल्यू, क्योंकि घटने के बाद तभी तो आंसर आएगा। आपसे ये नहीं पूछा घटकर कितना आंसर आएगा, आपसे पूछ रहा है कि कितना घटेगा। घटेगा ये गुण तो 20 16 36, 36 और 12.8 की बात करेंगे तो कितना आएगा 48.8% घटेगा। बहुत ही आसान सवाल है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर मान लो 100 है, 100 का 60% क्या होगा 60 ही होगा। 60 का 3/5 करोगे, 5 से काटोगे 12 बार जाएगा, 12 दिया कितना होता है 36। वही कह रहा है कि 36 है। समझ लो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, एक बेलनाकार जाल के व्यास में 25% की वृद्धि की जाए, इस जाल की ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उसके आयतन में कोई बदलाव ना हो। बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे तो बेलनाकार आयतन पूछ रहा, बेलनाकार आयतन होता क्या, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एब्सोल्यूट नंबर पाई है, पाई से कोई मतलब नहीं, आर स्क्वायर एच मतलब आर को 2 बार बढ़ाना पड़ेगा। मान लो बेलन का आयतन 100 था, इसको आप 2 बार बढ़ाओगे 25%, फिर 25% बढ़ाओगे, 2 बार बढ़ाओगे, उसके बाद में कह रहा कि इसकी ऊंचाई में कितना कमी की जाए, मतलब x% पे कितनी कमी की जाए ताकि जो आयतन है इसका कितना रहना चाहिए 100 ही रहना चाहिए। समझ रहे हो बात को। अब जो 100 का 125% बढ़ाओगे कितना होगा 125, 125 का अगर आप 25% बढ़ाओगे कितना है। आप अगर ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से, अगर मैं कहता हूं ये डायरेक्ट ना करो, आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ तो 100 रहेगा। आप अगर कोई भी चीज को 2 बार 25% बढ़ाते हो ना, तो कितना बढ़ता है ओवरऑल 125% बढ़ता है। ये मैं बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे से। 25 25 50, फिर 25 25 कितना होता है, अगर ध्यान से देखो तो 25 25 50 हो जाएगा। 625 6.25% बढ़ेगा, मतलब कि 56.25% बढ़ेगा, 56.25% बढ़ेगा। आप बोलो तो 100 का 56.25% क्या होगा 56.25 ही होगा। 100 प्लस 156.25 होगा। आप कहोगे 156.25 से मुझे वैल्यू 100 चाहिए, मुझे वैल्यू 100 चाहिए, तो कितना घटाना पड़ेगा आपको, 56.25 पर घटाना पड़ेगा। किस पे घटाना पड़ेगा 156.25 पे घटाना पड़ेगा। समझ लो, अगर आप देखोगे ध्यान से 156.25 पे घटाना पड़ेगा। आप अगर परसेंटेज लगाओगे तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, आप देखो किससे कटेगा, आप कहोगे किससे कट रहा है, आप कहोगे 25 से कटेगा। 25 दूनी 50, 6 62 हुआ, 25 दूनी 50, 12 हुआ 25 पंचे 125। 25 से काटोगे 25 छक्का कितना होता है 150, 6 बचा 62 हुआ, 25 दूनी 50, 12 बचा 25 पंचे, ठीक है 25 से कटेगा। आप कहोगे 25 से काटोगे कई बार जाएगा 9 बार जाएगा। 25 25 25 अब 625 होता है। 25 से काटोगे 25 चौको 100, 4 into 9 बनाएगा 36%, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। चाहे आप ऐसे कर सकते हो, तो 100 का पहले 25% बढ़ाओगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर इसका अगर आप 25% बढ़ाओगे, फिर यहाँ लिखोगे, फिर बाद में आप कितना घटाओगे, कितना परसेंट घटाओगे कि जो वैल्यू आएगी वो हमारा आयतन जो हमने माना था 100 ही रहना चाहिए। समझ लो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि यदि किसी ठोस घन की प्रत्येक भुजा में 150% की वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि है। दोस्तों जब भी ठोस घन हो, आप मुझे तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म से लेना देना नहीं होता। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी बात परसेंटेज की हो रही तो हमें एब्सोल्यूट नंबर से कोई मतलब नहीं होता। a² मतलब 2 बार बढ़ाना पड़ेगा इसकी भुजा को, तो पता चल जाएगा कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वृद्धि हो रही है। आप मुझे तो 150% है, अगर आप इसको 2 बार बढ़ाओगे तो मैंने बोला है क्या फार्मूला लगाओगे, बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं a प्लस b और प्लस ab बाई 100 करना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। 150 रखोगे, 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा 300,
और 150 इंटू 150 कितना होगा 225 और डबल जीरो करोगे और 500 करोगे खत्म हो जाएगा। देखो 300 प्लस 225 कितना होता है हमारे पास 525% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जब भी इस टाइप का सवाल है आपको कुछ नहीं करना, 150 का डबल करना है, कितना होता है 300 होता है, फिर 150 इंटू इसका स्वयं के साथ में मल्टीप्लाई करना है, 15 15 225 होता है और लास्ट में दो जीरो आ रहे हो उसको काट देना बस। 300 प्लस 225 कितना बनाएगा 525 की वृद्धि होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर देना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।